माँ इधर होता, और वो माँ कहता है, माता कह देता है उसको। तो क्यों कह देता है? क्योंकि वो हर बच्ची को, चाहे वो छोटी है, चाहे इतनी बड़ी, चाहे इतनी बड़ी, चाहे इतनी बड़ी है, चाहे वो बूढ़ी है, सबको माँ कहता है। वो मातृवत देखता है सब, मातृवत सब परदारे पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। पर द्रव्येषु लोष्टवत मतलब किसी का कोई भी द्रव्य कहीं भी पड़ा हुआ हो, वो हमारे लिए क्या है? मिट्टी के डले के समान है। हमें नहीं देखना, किसी का यहाँ सोना पड़ा हुआ है, हम जा करके उसको उठा लें, उठाते ही मुसीबत शुरू हो जाएगी। क्या पता किसी को पता चल जाए, क्या पता हमारी वो जानने के लिए भाई ये उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वही जानने के लिए किसी ने परखने के लिए रख रखा हो। हमारे बड़े बोलते भी थे ना, सोना खोना भी बुरा, हाँ, सोना पाना भी बुरा। ठीक है, सोना इसलिए पूरा खो जाएगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। और पा लेंगे तो ये मुसीबत हो जाएगी, पाने के बाद यदि किसी को पता लग गया तो हमारी पूरी इज्जत ही बर्बाद हो सकती है, ये वो चोरी करके ले गया देखो। और अगर जो उसमें किसी ने नहीं जान पाया तो हमारा दिमाग यूँ खराब हो जाएगा कि ज़्यादा सोना आ गया, उसके बाद में हम उसी में लग जाएंगे, जो हमारी आत्मा का सुधार करना है, विकास करना, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो दिमाग खराब कर देता है सोना। तो ये पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मा सर्वभूतेषु, अपनी जैसी आत्मा है, अपने लिए जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करना शुरू कर दें जिस दिन, उसी दिन सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। आज मैंने अपने बेटे को सुबह सुबह एक बात कही, वो गेम खेल रहा था फोन पे, सुबह सुबह गेम खेल रहा, और मैंने देख लिया, आज संडे था। तो जैसे मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या कर रहा था? है पापा गेम थोड़ा खेल रहा था। तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, मैंने तुमको कहा थोड़ा ना बहुत गेम तो खेलना ही नहीं है। अब तुम ये जानो कि मैंने आपको जब ये बात कह दी है और आप फिर भी नहीं मान रहे हो, तो आप ये मानो कि आपका जब बेटा होगा और आप उसको मोबाइल खरीद के देंगे पढ़ने के लिए, और वो गेम खेले और आप कहो तब भी ना माने, तो आपको कैसा लगेगा? कहता पापा बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी उम्र, वो 12वीं क्लास का है। कहता पापा बुरा लगेगा। तो मैंने कहा यही सोच लो मेरे को कितना बुरा लगता होगा, तो आप अपने मम्मी पापा को क्यों परेशान करते हो? फिर चुपचाप सिर झुका लिया उसने। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए व्यवहार, हम वही व्यवहार दूसरों के साथ जिस दिन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। और ये समाज धीरे धीरे एक एक से समाज बनता है। जब सभी वही करना शुरू कर देंगे तो समाज अपने आप ही सही लाइन पे आ जाएगा। यही हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, और यही हम जो है अपने अंदर सुधार लाते चले जाएं। नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा हमें यही सिखाती है, और वही सब चीजें गीता के अंदर ऑलरेडी है, और भगवान कृष्ण ने यही सब बताया। तो ऐसा करो और सुखी हो। आगे और भी अगर कुछ जानना हो या पूछना हो तो पूछ लेना। ये फ्रीडम फाइटर्स आपने देखे, ये जो बाहर बने हुए ये विदेशी चिंतक जो गीता के हैं, इसमें आपने देखे कितने बड़े बड़े, जिन्होंने ओपेनहाइमर जो है उन्होंने तो एटम बम का आविष्कार किया, और वो स्वयं उन्होंने कहा कि एटम बम को आविष्कार करने की जो मुझे जानकारी मिली है ना, जो मुझे क्लिक किया था मेरा दिमाग, वो भगवत गीता से किया था। और कौन से श्लोक से किया था? जहाँ पर अभी ये कहते ना, जीवन भी मैं और मृत्यु भी मैं ही हूँ, वहाँ से क्लिक कर गया। जीवन भी मैं, मृत्यु भी मैं, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा अच्छा, जीवन का मतलब है कि एटम बम जो है ना, वो हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है, कितना बड़ा वरदान है, और अभिशाप कितना बड़ा है। अगर जब किसी का दिमाग खराब हो जाए और दगा दे तो पूरी सृष्टि, मानवता ही समाप्त हो सकती है। 5-7 एटम बम अगर दगा दिए जाए कोने कोने पर धरती के, तो धरती नष्ट हो जाएगी। 1 सेकेंड नहीं लगेगा धरती नष्ट होते। लेकिन वरदान कितना है कि वही 5-7 जो एटम बम है, उनसे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, जो उससे हम कर सकते हैं, उससे प्रयोग से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो वो जीवन है, वही चीज ये कहते हैं कि मैं उसी जीवन में हूँ जिसमें मृत्यु छुपी हुई है। और मरने से क्यों नहीं डरते थे ये सब? इसीलिए मरने से डरते थे कि हम मरेंगे तभी तो दूसरा जन्म होगा। जन्म के लिए तो खुशी हो जाते हैं, मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, खूब खुशी मनाते, ढोल नगाड़े बजाते। लेकिन वो उसका जन्म तभी हुआ जब वो पीछे मर के आया, वो पीछे मरा, अगला जन्म हुआ। तो हम जन्म पे खुशी मनाने की बजाय मृत्यु पर खुशी तो नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारा व्यवहार भी तो है उसमें, आध्यात्मिक शक्ति के साथ, सत्ता के साथ व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता सबकी अलग अलग है। उसमें खाना पीना जो हमारा होगा, अलग अलग थालियाँ होंगी, एक में बैठ के खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ईश्वर एक ही है,
तब तो एक ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अलग अलग सबके बीच में अलग अलग रूप में बैठा हुआ है। ठीक है जी। तो इसलिए व्यवहार में कि सबके अंदर एक ही रूप समाया हुआ है, उसकी आज्ञा क्या है उसके अनुसार। यही मुझे कहना था। धन्यवाद।